अगर आप जागरूक बनिए, मेरे को लगता है आप जागरूक बनिए किसी भी तरीके से। ताली थाली कहा तो ताली थाली बजा दी, पागलों की तरह पीछे पीछे चल दिए, तो ठीक है, आप डरोगे मरो। तो मैंने तो एक राहुल गांधी एक बढ़िया बात ये कर रखी है, डरो मत। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पूरा जीवन पत्रकारिता में गुजारा है और सारी ऊंच नीच की जो खबरें आप देखते हैं वो आप इन्हीं के माध्यम से देखते हैं। और ये हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश जी। सर्वेश जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका दंदन अभिनंदन। शुक्रिया। सर्वेश जी, जिस तरीके से अभी इटावा की जो घटना है, आप बहुत सारी ऐसी घटनाओं को कवर करती हैं, लेकिन जो इटावा के अंदर जो ऐसी जो घटना हुई है कि जो यादव लोग थे, जाति से यादव लोग जो थे वो कथा बांटने गए थे वहाँ, पहले उनकी बुकिंग हुई, उनके गांव में और उनके गांव में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन जब वो खाना खाने के लिए गए तो उनसे जाति पूछी। जाति पूछने के बाद में जो प्रकरण था आप देख रहे हैं, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। जात पात को लेकर इतना ज़्यादा बवाल करते हैं। इंसान का काम, मेरे को लगता है कि पहचान जो है जात से नहीं, उसके काम से होती है। आप काम बढ़िया करिए। कथा तो कोई भी कह सकता है, मैं कह रही हूँ वो हरिजन कोई भी कह सकता है, कोई भी बोल सकता है जिसको आता हो, और जिसको नहीं आता वो नहीं कहेगा। मेरे को कोई कहे कथा बोले तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो कथा बोलने के लिए चाहे यादव हो चाहे पंडित हो, कोई भी हो, और उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत किया है। सचमुच उसको कहा नहीं जा सकता, वो गलत किया है। तो मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में जो ये अमानवीय घटना हुई है ऐसे दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ, यही नहीं है। आप यूपी क्यों, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है हर जगह यही सब हो रहा है। आदिवासियों के ऊपर कोई पेशाब कर रहा है शराब पीकर, कोई कुछ कर रहा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है जी। और हम 15वीं सदी के, मेरे को लगता है हम 21वीं सदी की बात करें या 22वीं सदी की बात करें, तो आज भी हम इसको लेकर मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा है। मैडम, ठीक है, आपने उनकी जाति पूछ ली, लेकिन जो आपने ये इस तरीके से घटना घटी कि उनका मुंडन किया गया, उनको मारा पीटा, और हद तो तब हो गई, एक जो ब्लाइंड जो था वहाँ, उस ब्लाइंड को भी खूब मारा और उनकी चोटी काट दी। और चोटी काटने के बाद में एक उनके बराबर में पंडितानी खड़ी थी, तो आप, मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो आप बताएं क्या है। नहीं, ये देखिए, कुछ भी हुआ उस घटना को तो मैं, अकृत्य इतने ज़्यादा हुई है, मैं उस घटना को बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन डिजिटल के ज़माने में ऐसी घटनाएं होना बहुत मुश्किल है। और हम अगर ऐसी घटना करते हैं तो हम अपनी जाहिलता की निशानी है। लगता है हम जाहिलों के उसमें आ गए हैं कि जहाँ तक अभी तक जात पात से ऊपर ही नहीं उठे हैं तो हम तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। चाइना तरक्की क्यों है? वहाँ एथिक्स है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं। तो हम जितना धर्म जात ये सब कर दिए, और जब से ये सरकार आई है पिछले 10 साल से, जो हमारी घोषित इमरजेंसी है, उसमें तो ये घटनाएं ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी है। दलितों पे अत्याचार हुए, किसी पर भी हुए, तो ये मेरे को तो ठीक नहीं लगता है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अच्छा मैडम जी, ऐसा नहीं लगता कि ये एक सोची समझी चाल हो? क्योंकि बताया जाता, जो वीडियो में बताया जा रहा है और वीडियो हम जो देख रहे हैं, सूचना भी देख रहे हैं कि उनके घर से उनके घर में मात्र 12-15 किलोमीटर का अंतर है। ये तो गांव में पता लग जाता है कि कौन किस बिरादरी का है। अगर बिरादरी भी है तो कोई गलत काम तो नहीं किया ना, कथा वाचना कोई गलत तो नहीं है? नहीं, गलत तो नहीं है। और इसका मुझे लगता है ये समाज में डर बिठाया जा रहा है कि अगर आप कथा करोगे और आप इस जात के हैं तो आपके साथ ये व्यवहार होगा, डर बिठाया जा रहा है। जैसे मुसलमानों को के साथ डर बिठाया जा रहा है कि हम तुम्हारी लिंचिंग करेंगे और हम एक वीडियो बना के वायरल करेंगे ताकि मुसलमान डर जाएं कि मेरे साथ ना करें। अगर इनको, मेरे को एक बात ये कहनी है कि अगर इनको चाहे 10 जने हों, आप एक थप्पड़ तो मारिए ना। अब मरना तो है ही, तो मार के क्यों ना मरा जाए। तो मुझे लगता है कि आप इतना इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है
ये झुंड में आते हैं। झुंड का मतलब होता है बंदर, भेड़िया और जाहिल। तो झुंड के से मुकाबला करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जितना डरेंगे ये उतना डराएंगे, अगर आप नहीं डरेंगे तो ये भी डरेंगे। अच्छा मैडम, ऐसा तो नहीं है कि कभी धंधे की वाली बात हो कि भाई अब ये जो कथा वाचने का काम, पंडिताई का काम, ये तो पंडितों का है, ब्राह्मणों का है, अगर इसको अगर और कोई करता है तो उनको ठेस लगती है? ऐसा तो नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे काम पर, हमारे धंधे पे ये अटैक कर रहे हैं? धंधा तो उनका, अब वो पंक्चर वाले को भी बात करते हैं धंधा की, उन्होंने ठेकेदार हैं क्या ये ब्राह्मणों के? इसका क्या मतलब ब्राह्मणवाद लाना चाह रहे हैं? वाद कोई सा भी हो बड़ा गलत है। तो ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, ठेकेदार थोड़ी ना है ये। अगर मेरा मन है वाचने का तो मैं भी वाचूंगी, मुझे अगर आता है तो। उसको जो ये पिटा है उसको मुकाबला करना चाहिए था। मैडम इतने लोग नहीं, इतने लोगों के साथ क्या? आप इतनी हिम्मत तो रखिए, अब हिम्मत तो रखिए ना। अब जितना डरेंगे वो उतना डराएंगे। अच्छा मैडम, चलते चलते एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैडम पहले तो गंगा जल को पवित्र माना, सब कहते हैं भी आप गंगा जल में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने गाय के मूत्र को पवित्र माना कि गाय के मूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो मैडम एक नया आविष्कार और हो गया है, अब आप देखिए यूट्यूब पर कि पंडितानी के मूत्र को पवित्र माना जा रहा है। तो क्या लगता है ये सावन का महीना है, ये असल में क्या है, ये गोबर इनका दिमाग में भरा हुआ है। गोबर खाने वाले हैं, मूत्र पीने वाले हैं, वो किसी का भी मूत्र पी सकते हैं, किसी का ही नहीं, वो किसी का भी मूत्र पी सकते हैं। और ये असल में टाइप के हैं, ये बलात्कारी टाइप के लोग, कि ये पंडित जो होता है बड़ा ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान किसी एक की सरकारी किसी की बकौती नहीं है, ज्ञान कोई भी हो सकता है। तो ये नया इनके चलाने से क्या है, ताली थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, ये सब ये असल में क्या है, हमने इनको सर पे चढ़ा लिया। ये गलती हमारी भी है कि हम इतना डरने लगे हैं ना। हम डरेंगे, एक बार डरना तो छोड़ो ना। राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। मैं तो राहुल गांधी की एक बात पकड़ ली है, डरो मत। डरना क्यों है? अगर कथा करिए तो कथा कहना कोई बुरा गुनाह थोड़ी ना है। आप दो मारते, मुकाबला तो करते, आपने जो सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो सिर्फ एक ही कर सकता है, जो कहते हैं ना नरेंद्र, सरेंडर एक ही कर सकता है। तो आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं? तो इन सरेंडर वालों के साथ मिलकर सरेंडर करोगे तो आप भी जाहिल है। लेकिन मैडम देखा गया है कि देखो ये जो घटना हुई है, अधिकतर हिंदू राष्ट्र की बात करें या हिंदू तत्व को बढ़ाने की बात करें, ये अधिकतर ओबीसी के ही लोग हैं। तो आज इनको लगा कि जिस तरीके से अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, जब सीट से हटे तो उनकी सीट भी गंगा जल से धुलवाई गई थी। ये कोई नया काम तो है नहीं। देखो एक बात सुनो, मैं कह रही हूँ उनकी गलती भी नहीं है, आपकी भी गलती है। आप भी उनके पीछे पीछे चलते हो। पंडित कहता है कि ये करो, आप भी करने लगते हो। सरेंडर ने कहा कि आप ताली थाली बजाओ, ताली थाली बजा दी। लोगों ने कहा गणेश को दूध पिलाओ, चल दिए। तो इसीलिए एक तरफ गलती नहीं है। हम कहें सिर्फ पंडितों की गलती है, नहीं, आपकी भी गलती है। आप इतना जागरूक तो बनिए कि आप खुद नहीं है, क्यों कथा और ये सब है, आप भी अपना ये, मेरे को लगता है कि आपकी खुद की भी गलती है। डरते क्यों हो? डरो मत। बस मेरे को तो एक बात रखिए, आप ये गांठ में बांध लीजिए, डरो मत। लेकिन पंडितों के पीछे भागे हैं, इसीलिए बंद कर रहे हैं, और मंदिर को ज़्यादा ये खोल रहे हैं। इसी के कारण पंडितों को नौकरी मिले, और आप जो जनता है निरी, जो अपने आप को कहती है, वो ताकि उनके पीछे पीछे चले। वो कहता है जी इसके करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो डर जाते हैं। डरोगे तो मरोगे, मरो फिर तुम। लेकिन मैडम अभी कुछ इसलिए नहीं कहना है कि मैडम इटावा की जो घटना हुई उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। ये घटना वायरल हुई, लेकिन सरकार ने जो घटना करने वाले थे उन लोगों की तरफ किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की। जब जनता रोड पे आई, जब जनता ने हा उल्ला मचाया, जब जाके कुछ कार्रवाई की। अब देखिए कार्रवाई की ना, आपने शोर किया तब कार्रवाई की, वरना तो नहीं की। इसीलिए आप इन पंडितों के पीछे जाना छोड़ दीजिए। आप कहाँ पे, आपने कहा कि स्कूल जाओगे तो अफसर और
जागरूक बनोगे, जी। अब जागरूक नागरिक बनिए ना। अब क्यों पंडितों के पीछे पीछे जा रहे हैं? वो जाहिल हैं, आपके पीछे पीछे वो चाहते हैं, वो डराते हैं। लेकिन एक डर का व्यापार बन चुका है। लेकिन मैडम जी, आप बहुत सीनियर हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम। अभी कुछ पंडितानी जो हैं आसपास की जो थी, वो कह रही थी अभी तो यादवों की मूंछ काटी है, सिर मुड़ाएं, अभी तो इनकी गर्दन काटी जाएगी और इनकी लड़कियों को चौराहे पे नंगा करके घुमाया जाएगा। ये कहाँ की दुश्मनी है? अब बार बार आप इसी बात को ये ले आते हो जो वो खुद एक औरत क्या है, एक गुलाम है ना। गुलाम को जो कहा जाए वो कहेगी। तो मुझे लगता है कि इस गुलामी में आप औरत हो चाहे बच्चे को, किसी को जो कमज़ोर हो, आपसे कहलवाया जाएगा। अगर वो पढ़ी लिखी जागरूक होती तो शायद ऐसी बात ना करती। इसीलिए अगर आप जागरूक बनिए, मेरे को लगता है आप जागरूक बनिए किसी भी तरीके से। ताली थाली कहा तो ताली थाली बजा दी, पागलों की तरह पीछे पीछे चल दिए, तो ठीक है, आप डरोगे मरो। तो मैंने तो एक राहुल गांधी एक बढ़िया बात ये कर रखी है, डरो मत। अच्छा मैडम, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने बातों में इतनी सारी बात कहती हैं, डरोगे तो मरोगे, डरो मत। ये है सबसे बड़ी बात कि आप जागरूक बनिए, जाहिल नागरिक मत बनिए, जागरूक बनिए, पढ़े लिखे बनिए। पंडितों के ये जितना अंधविश्वास पे आप जा रहे हो पीछे पीछे, तो आप मरोगे। तो मुझे ये लगता है कि अंधविश्वास आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, अंधविश्वास। बहुत अच्छी बात, आपने वरिष्ठ रिपोर्टर पत्रकार की बातें सुनी कि डरोगे तो मरोगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो आपको हमेशा डराया जाएगा, और डराने का मतलब ये है कि आपके साथ जो अत्याचार होने वो अत्याचार होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को के लिए आज जिस तरीके से हमारी सर्वे जी से बात हुई, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो महिला इस तरीके से अनगरल बातें कह रही हैं, अगर वही पढ़ी लिखी होती तो आज इस तरीके की बातें नहीं करती और ना इस तरीके का पूरे माहौल को ख़राब करती। क्या